गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आज आपको क्लास सेकंड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी काउंटिंग, मोड नंबर्स पढ़े थे, यानी 101 से लेकर 1000 तक के नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं वो हमने पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर था हमारा नंबर नेम्स इन 3 डिजिट नंबर्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 डिजिट नंबर नेम्स कैसे बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं, जैसे हमने 1000 तक काउंटिंग सीखी, उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर नेम्स बनाने हैं। जैसे कि हमें नंबर नेम दे दिया 101। जब हम इसको स्पीक कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं 1 0 है, लेकिन 0 लिखा नहीं जाएगा, ये हाइड होगा। 100 प्लस 1 से मिलकर हमारा बना है 101। तो हम इसका नंबर नेम लिखेंगे तो वो होगा ONE1 HUNDRED 101। ये आपका नंबर नेम हो गया 101। थर्ड चैप्टर आपका जो था वो था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था? प्लेस वैल्यू, प्लेस मीन्स क्या होती है? जगह। प्लेस मीन्स क्या होती है? जगह। किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर को अगर हम उनका प्लेस चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। उसमें हमने 3 डिजिट्स के बारे में पढ़ा था, वंस, टेंस एंड 100। वंस में मैंने आपको समझाया था, या प्रीवियस क्लास में हमने समझा है कि वंस में क्या होता है? सिंगल डिजिट आती है। टेंस में कौन से डिजिट आती है? 2 डिजिट आती है। एंड 100 में कितने डिजिट नंबर्स आते हैं? 3 डिजिट नंबर्स आते हैं। तो हमने लिखा 5 3 2 200। 3 टेंस है तो उसको स्पीक करेंगे 35 200। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 200। 3 डिजिट आता है तो इसके आगे की तरफ इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 20 और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 200। 3 टेंस, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो 1 से लेकर 10 नंबर्स होते हैं, यानी 10 नंबर्स का एक बंच होता है, उसे 110 बोलते हैं। तो 3 टेंस में कितने वंस होंगे? 30 वंस। तो ये हो जाएगा 30। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 30। एंड 5 वंस, ये सिंगल डिजिट नंबर है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5। ये थी हमारी प्लेस वैल्यू। सेकंड था इसी के अंदर आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जिससे हमारा फेस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी फेस वैल्यू होती है। आप किसी भी जगह पे जाओगे तो आपका फेस चेंज होगा? कभी नहीं होगा। चाहे आप स्कूल जाओ, घर पे रहो, या एज अ गेस्ट किसी के घर पे जाओ, तो आपका फेस कभी चेंज होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से किसी भी नंबर को आप किसी भी प्लेस पे चेंज करके रख दो। जैसे कि हमने 235 लिया था, ओके। अगर हम इसका प्लेस वैल्यू पूछेंगे, अगर हम इसका प्लेस चेंज करेंगे और प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी फेस वैल्यू हम पूछ रहे हैं तो फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो वंस पे हो, टेंस पे हो, या फिर 100 पे हो। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? एज इट इज़ 2। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। आई होप आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस घर पे की होगी और इसका होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नंबर नेम्स यूजिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखने हैं? नंबर नेम्स लिखने हैं। और नंबर नेम्स हमने बनाने सीखे थे चैप्टर नंबर 2 में। एज इट इज़ वही चैप्टर आपका ये रिपीट हो रहा है, उसी की से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, तो आपको उसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले हम सीखते हैं कि 100, टेंस और वंस के अकॉर्डिंग नंबर्स को लिखना। हमें नंबर दे दिया 735, एक नंबर और दे दिया 244, 396। ये 3 नंबर्स हमारे पास है। इन्हें हमने अरेंज करना है 100, टेंस एंड वंस के अकॉर्डिंग। इस टेबल में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो जब भी हम इन्हें अरेंज करते हैं तो हम किस साइड से गिनते हैं? राइट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट नंबर पे होगा उसे 1, सेकेंड नंबर पे होगा वो 10 और थर्ड नंबर पे होगा 100। तो वंस, टेंस, 100। तो 735 में वंस पे क्या आएगा? 5, टेंस पे 3, 100 पे 7। ये हमारा डिवाइड कर दिया हमने इसको अलग अलग में।
नेक्स्ट है 244। तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस एंड 100। तो 100 वाले कॉलम में आएगा 2, टेंस में 4 और वंस में भी 4। नेक्स्ट है आपका 396। राइट साइड से स्टार्ट करोगे, वंस, टेंस एंड 100। तो 100 में आएगा 3, टेंस में आएगा 9 और वंस में आएगा 6। ये आपने इनको अरेंज किया वंस, टेंस और 100 के अकॉर्डिंग। अब इनके नंबर नेम्स कैसे लिखने हैं, जैसे आप इसको स्पीक कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके नंबर्स नेम लिखने हैं। 700, टेंस में मैंने बताया आपको 2 डिजिट नंबर आता है, तो 3 टेंस में कितने नंबर्स होंगे, 30 और वंस एज इट इज़ वंस आएगा। तो इसका नंबर नेम होगा, 100 में होते हैं, इसको अलग अलग लिखेंगे, 700 प्लस 30 प्लस 5। ये किससे मिलके बना है, 700 प्लस 30 प्लस 5 से मिलके बना है। तो इससे ये इनकी सबके अलग अलग प्लेस वैल्यू हो गई। अब इस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका नंबर नेम लिखना है। तो उसका नंबर नेम लिखेंगे 700। 7 की स्पेलिंग 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स में हमें आती है। तो 7 SEVEN 7। 100 की स्पेलिंग लिखेंगे HUNDRED 100। नेक्स्ट है 30, THIRTY 30। आगे है 5, FIVE 5। ये हो गया आपका नंबर नेम। 700, ये रहा 700, 35, ये रहा 5। कंप्लीट हुआ आपका नंबर नेम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 7 SEVEN 7, HUNDRED 100, THIRTY 30, FIVE 5 35। इसी तरीके से हम 244 का नंबर नेम बनाते हैं। 244 में देखिए 2 क्या है, 100 पे प्लेस पे, तो 200 प्लस 4 कहाँ है, टेंस पे, 4 टेंस में कितने वंस होंगे, 40 प्लस 4 वंस। तो वंस कितना है, सिंगल डिजिट है, तो 4 का एज इट इज 4। अब इसको लिखेंगे 244, TWO 2। 100 की स्पेलिंग आपने 1 से लेकर 100 के नंबर नाम लर्न किए थे, उनमें थी HUNDRED 100, 40 FORTY 40 एंड 4 FOUR 4। 244 हो गया आपका नंबर नेम। थर्ड है 396। 300 प्लस 9 का है, टेंस पे है, तो 90 90। 9 टेंस में कितने नंबर्स होंगे, 90। 6 वंस, तो 6 सिंगल डिजिट आएगा 6। अब इसका नंबर नेम बनाएंगे 300। THREE 3, HUNDRED 100, NINETY 90, 6 SIX। ये आपके नंबर्स नेम बन गए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आपको सारे नंबर नेम्स बनाने हैं। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपको वंस टेंस की जो टेबल थी वो नहीं बनानी पड़ेगी। कैसे? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 289। 200 एक तो आप स्पीक कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजिट्स में लिख सकते हो। जैसे हमने स्पीक किया 200, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 200 प्लस 80 प्लस 9 289। इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका नंबर नेम लिखना है 200। 2 की स्पेलिंग क्या होती है पता है ना आप लोगों को, TWO
WO 2, 100 की HUNDRED 100, 80 EIGHTY 80, and 9 9, 289 TWO 2 HUNDRED 100, EIGHTY 80, NINE 9, 289। अगर इस तरीके से नहीं आता, सेकेंड एग्जाम्पल और देखो 347। देखो 7 के आगे कोई डिजिट है, कोई डिजिट नहीं दिख रही ना, ब्लैंक दिखाई दे रहा है सब कुछ। ओके, तो 7 का डिजिट इज 7, प्लस का साइन लगाओ। ओके, 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। नंबर नहीं पूछूंगी नंबर कौन सा है, ये पूछूंगी डिजिट्स कितने हैं। 1 डिजिट है तो 4 के आगे कितने जीरो लगा दोगे? 1 0। तो ये कितना बन गया? 40 प्लस 3 के आगे की तरफ कितने डिजिट्स हैं? 4 7 1 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 3 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 2 0। ये इसकी होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये इनकी प्लेस वैल्यू भी होगी। 3 की प्लेस वैल्यू 300, 4 की प्लेस वैल्यू 40, 7 की प्लेस वैल्यू 7। अब इसका नंबर नेम आप लिखोगे 300। THREE 300, HUNDRED 100, 40, FORTY 40, 7 SEVEN 7। आप लोगों को समझ में आ गया? आपको नंबर नेम्स कैसे बनाने हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस को आपको भी रफ कॉपी में सॉल्व करना है या लिखना है। अगर मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, आपको उसे लर्न ही होगा। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 296। ओके, अब रफ में हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। हमने देखो 1 से लिखते हैं राइट साइड से। 6 के आगे कोई भी डिजिट्स है? नहीं है, तो 6 का एज इट इज 6। 9 के आगे कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट, तो 9 के साथ क्या लगेगा? 1 0। 97। 2 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, तो 2 के आगे कितने जीरो लगेंगे? 2 0। ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो 296। अब इनका नंबर नेम लिख दो। TWO 2 HUNDRED 100, 90 NINETY 90, 6 SIX 6। ये हो गया आपका नंबर नेम। जब आप इसको स्पीक करोगे तभी आपको पता चल जाता है कि आपको लिखना क्या है, तो हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो प्लेस वैल्यू आपको समझाई गई है, अगर आपको आता नहीं है तो आप कैसे फाइंड करोगे कि कौन से डिजिट कौन से प्लेस पे रखी हुई है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो 925। आपके पास क्या लिखा हुआ है? 925। आप नंबर को स्पीक कर रहे हो 925। जो हम स्पीक कर रहे हैं तभी हमें समझ में आ रहा है 900। तो 900 प्लेस वैल्यू क्या हुई 9 की? 900। 20, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 25 प्लस 5। जब आप स्पीक करते हो तो अपने आप उनकी प्लेस वैल्यू निकल के आती है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका नंबर नेम लिखना है NINE 9। जब मैं आपको ये बोर्ड पे करवा रही हूँ तो आपको साथ में इस नंबर नेम को स्पीक करना है ताकि आपको इनकी स्पेलिंग्स लर्न हो जाए। NINE 9 HUNDRED 100, 20 TWENTY 25 FIVE 5। 925। अब हम एक नंबर लेते हैं जिसके मिड में क्या होगा? 10th डिजिट पे क्या होगा? 0।
जब भी 10th डिजिट पे 0 हो या 1 डिजिट पे 0 हो तो उसकी या उसका नंबर नेम हम लिखेंगे नहीं, ना ही हम उसको स्पीक करेंगे। जैसे कि हमने नंबर नेम लिया 608, अभी हमने नंबर नेम लिया 608, हम इसको स्पीक क्या कर रहे हैं 608, हम 0 को तो बीच में नहीं बोल रहे ना, 608 ये तो स्पीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब आपको प्लेस वैल्यू बताई थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो 0 हमारा होता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। और वंस टेंस के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करते हैं, तो 8 वंस पे है तो 8, 10th डिजिट पे क्या है 0, तो 0 की वैल्यू नहीं होगी इसलिए 0, 600 पे है तो 600, तो 600 प्लस 0 प्लस 8 मिलके बना है 608। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए इसकी स्पेलिंग भी नहीं लिखी जाती, सिर्फ इसको दिखाया जाता है। जब हम इसको स्पीक करते हैं तो इसको नहीं बोला जाता है। ओके, तो हम स्पेलिंग लिखेंगे SIX 6 HUNDRED 100 EIGHT 8। अब ये मत बोल देना कि मैम बीच में 0 आ रहा है तो 0 की स्पेलिंग लिखो, 0 की स्पेलिंग कभी नहीं आएगी, क्योंकि 0 जो अकेला होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 608 हमने लिखा। 0 जब किसी नंबर्स के साथ लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, बिना किसी नंबर के अकेला 0 हमेशा बिना वैल्यू के होता है। ओके, तो हमने यहाँ लिखा 608। नेक्स्ट नंबर है हमारा 746। हमने स्पीक किया 746, लास्ट में क्या है 6, आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए ओनली 6, 4 के आगे 1 डिजिट है तो 4 के आगे 1 0 लगा देंगे, प्लस 7 के आगे कितने नंबर्स है 1 2 नंबर्स, तो 7 के आगे कितने नंबर्स आएंगे 2 0, तो 746। 700 किससे मिलके बना है 700 प्लस 40 प्लस 6 से मिलके, तो इसका नंबर नेम लिखेंगे SEVEN 7 HUNDRED 100 FORTY 40 SIX 6 746 SEVEN 7 HUNDRED 100 FORTY 40 SIX 6 746। नेक्स्ट है आपका 896। अब आपको बार बार में इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप स्पीक करें उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका नंबर नेम लिखना है। हमने पहले जब हम स्पीक करते हैं तो उसे अच्छे से ध्यान से सुना करो, जब बोलते हो उसे अच्छे से सुनो। 800 फर्स्ट हमने क्या बोला 800, तो मतलब 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 800, 800 लिखो EIGHT 800 HUNDRED 100 90 NINETY 90 SIX 6 896 EIGHT 8 HUNDRED 100 NINETY 90 SIX 6 896। 6 है आपका 399। हमने स्पीक किया 300 तो THREE 3 HUNDRED 100 99 NINETY 90 NINE 399।
आपका जो आगे नंबर आता है 7, वो है 463। 463। तो हमने स्पीक किया 400, FOUR 4, HUNDRED 100, 60 SIXTY 66, सॉरी 3 THREE 3। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 8, 557। 557 हमने स्पीक किया 500, तो वही लिखेंगे FIVE 5, HUNDRED 100, 500 57। तो FIFTY 50, SEVEN 7, 57। अब आपको ये क्या करना है, ये सारे नंबर नेम वीडियो को पॉज करके अपनी CW कॉपी में बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में पेंसिल से नोट कर लेने हैं। आपने ये वर्क अपना CW कॉपी में नोट कर लिया होगा और बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट किया होगा, और आई होप आप इसको लर्न भी कर रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क बता रही हूँ जो आपको कहाँ करना है, अपनी SW कॉपी में। और जो मैं आपको वर्क बता रही हूँ वो आपका बुक की एक्सरसाइज है, वो आपको बुक में भी फिल करनी है, उसे लर्न भी करना है और उसे SW कॉपी में भी लिखना है। जब आप स्कूल आएंगे तो आपका जो होमवर्क है वो चेक किया जाएगा और आपके बुक्स में जो आपने किया है वो भी चेक किया जाएगा। आपकी बुक का पेज नंबर 24 है, जहां आपको एक्सरसाइज 4 दी गई है और क्वेश्चन लिखा गया है राइट नंबर नेम्स फॉर ईच द फॉलोइंग। आपको यहाँ 10 नंबर्स दिए गए हैं, जिनमें से 2 के मैं आपको बता देती हूँ एक बार, फिर बाकी के 8 जो नंबर्स है वो आपको बुक में भी फिल करने हैं और कॉपी में भी करने हैं। फर्स्ट आपका नंबर है 246। फर्स्ट आपका नंबर है 246। हमने स्पीक किया 200, तो वहीं यहाँ लिखेंगे TWO 2, HUNDRED 100 40, FORTY 40, SIX 6 246। नेक्स्ट आपका नंबर है 690। 690 ये आपके बुक के क्वेश्चन है 690। प्लेस वैल्यू देखें तो 9 के आगे कोई डिजिट है नहीं है, तो 9 का एज इट इज 9। 1 के आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 के साथ कितने जीरो लगेंगे, 1 0। तो ये हो गया 10। 6 तो ये हो गया 600। 1 है, जब भी 1 से 11 to 19 एक साथ स्पीक किया जाता है, तो ये होगा SIX 6, HUNDRED 100, 19 NINETEEN 90। ओके, SIX 6, HUNDRED 100, NINETEEN 90, 690। इसी के अकॉर्डिंग आपको 537 का नंबर नेम लिखना है, 748 का नंबर नेम लिखना है और बाकी सारे नंबर नेम कंप्लीट करने हैं। ये आपको पेंसिल से बुक में भी फिल करना है और अपनी SW कॉपी में भी करना है। आई होप आप इसको करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।